नमस्ते विद्यार्थियों, मेरा नाम अर्शान है और आज हम लोग कक्षा 7 की एनसीईआरटी की गणित पाठ्य पुस्तक से चौथा अध्याय जो कि है सरल समीकरण भाग 1 पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, एक समीकरण एक चर पर एक शर्त है। अब एक चर वह चीज है जो अलग अलग हो सकती है। ये विभिन्न संख्यात्मक मूल्यों को मानता है। इसका मान निश्चित नहीं है और इन्हें आमतौर पर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे कि X, Y, Z या फिर L, M, N, P आदि। चर से हम उन पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसे ऑपरेशन करके अभिव्यक्ति बनाते हैं। तो आइए अपने इस पाठ को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एक बौद्धिक खेल की। तो बच्चों, आप लोगों के जैसे ही एक बच्ची है अमीना। वो अपनी कक्षा में एक खेल प्रारंभ करती है। वह अपनी सहेली सारा से कोई संख्या सोचने को कहती है तथा उसे 4 से गुणा करके गुणनफल में 5 जोड़ने को कहती है। इसके बाद वह सारा से इसका परिणाम बताने को भी कहती है और सारा कहती है कि परिणाम 65 है। अमीना तुरंत घोषणा करती है कि सारा द्वारा सोची गई संख्या 15 है। सारा सिर हिलाकर हाँ कहती है और सारा समेत पूरी कक्षा आश्चर्यचकित हो जाती है कि क्या अमीना सारा का दिमाग पढ़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। अब एक दूसरा बच्चा जिसका नाम अप्पू है, उसकी बारी है। वह बालू से, जो कि उसका दोस्त है, कोई संख्या सोचने को कहता है। फिर उससे कहता है कि 10 से गुणा करे और गुणनफल में से 20 घटाने को कहता है। इसके बाद वह बालू से उसका परिणाम बताने को कहता है। तो बालू कहता है कि वह संख्या है 50। अप्पू तुरंत बालू द्वारा सोची गई संख्या बताता है और कहता है कि बालू के द्वारा सोची गई संख्या है 7। बालू इसकी पुष्टि करता है। अब प्रत्येक व्यक्ति उस कक्षा के अंदर ये जानना चाहता है कि अप्पू और अमीना द्वारा प्रस्तुत बौद्धिक खेल किस प्रकार कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, क्या आप देख सकते हैं कि ये खेल किस प्रकार कार्य कर रहा है? इस अध्याय में और अध्याय 12 को पढ़ने के बाद आप भली भांति ये जान जाएंगे कि ये खेल किस प्रकार कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, अब हमने शुरुआत में समीकरण और चर की बात की थी, तो चलिए बात करते हैं समीकरण बनाने की। आइए अमीना का ही उदाहरण ले लेते हैं। अमीना अपनी सहेली सारा से कोई संख्या सोचने को कहती है। अमीना संख्या के बारे में कुछ नहीं जानती। उसके लिए वह संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 11 या 100 कुछ भी हो सकती है। आइए इस अज्ञात संख्या को हम एक अक्षर x से व्यक्त करें। आप x के स्थान पर कोई अन्य अक्षर जैसे y, t या जो आपका मन करे इत्यादि उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि सारा द्वारा सोची गई अज्ञात संख्या के लिए हम कौन सा अक्षर प्रयोग करते हैं। सारा जब संख्या को 4 से गुणा करती है तो उसे 4x प्राप्त होता है या 4 गुणा x प्राप्त होता है। फिर वह इस गुणनफल में 5 को जोड़ती है तो ये हो जाता है 4x प्लस 5, अर्थात 4x प्लस 5 का मान x के मान पर निर्भर करता है। इस प्रकार यदि x बराबर 1 है तो 4x प्लस 5 बराबर होगा 4 गुणा 1 प्लस 5 जो कि होगा 9। इसका अर्थ है कि यदि सारा के मस्तिष्क में 1 होता तो उसके द्वारा प्राप्त परिणाम 9 होता। इसी प्रकार यदि उसने संख्या 5 सोची होती तो उसका x बराबर होता 5 के, जिसके लिए 4x जोड़ 5 बराबर होता 4 गुणा 5 जोड़ 5 जो कि बराबर होता 25 के। यानी सारा ने यदि संख्या 5 सोची होती तो उसका परिणाम 25 होता। अब सारा द्वारा सोची संख्या ज्ञात करने के लिए आइए उसके द्वारा प्राप्त उत्तर 65 के विपरीत की ओर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। हमें ऐसा x ज्ञात करना है कि जिससे 4x जोड़ 5 बराबर 65 हमको मिले। इसको हम बोलेंगे समीकरण 4.1। अब इस समीकरण का हल ही हमें सारा के मन की संख्या को बताएगा। इस प्रकार आइए अब अप्पू के उदाहरण पर भी विचार करें। आइए बालू द्वारा चुनी गई संख्या को y मान लेते हैं। अप्पू ने बालू से संख्या को 10 से गुणा करा और फिर गुणनफल में से 20 घटाने को कहा था, अर्थात बालू y से पहले 10y प्राप्त करता है और उसमें से 20 घटाकर 10y में से 20 घटाकर प्राप्त करता है। तो इसका ज्ञात परिणाम 50 है। अतः ये हो जाएगा 10y
घटाएंगे हम 20 बराबर 50। अब इस समीकरण को हम 4.2 मान लेंगे। इस समीकरण का हल ही बालू द्वारा सोची गई संख्या हमें बताएगा। तो बच्चों, अब जो हमें ज्ञात है, आइए उसकी समीक्षा करते हैं। ध्यान दीजिए कि समीकरण 4.1 और समीकरण 4.2 ये दोनों समीकरण हैं। और आपको याद हो कि कक्षा 6 में हमने समीकरणों के बारे में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। तो समीकरण 4.1 में चर x है तथा समीकरण 4.2 में चर y है। शब्द चर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि एक वेरिएबल है, जिसका अर्थ है कि ऐसी कोई वस्तु जो विचरण कर अर्थात या बदल सकती है। तो एक चर विभिन्न संख्यात्मक मान ले सकता है या ग्रहण कर सकता है, अर्थात इसका मान निश्चित या स्थिर नहीं होता। चरों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा इत्यादि से हम व्यक्त भी करते हैं, और चरों से हम व्यंजकों या अंग्रेजी में जिन्हें हम कहते हैं एक्सप्रेशन, उनको बनाते हैं। ये व्यंजक चरों पर योग या व्यवकलन, गुणन और विभाजन जैसी संक्रियाएं करके प्राप्त किए जाते हैं। तो x से हमने व्यंजक 4x जोड़ 5 बनाया था। इसके लिए हमने पहले x को 4 से गुणा किया और फिर गुणनफल में 5 जोड़ा था। इसी प्रकार हमने y से व्यंजक 10y ऋण 20 बनाया था। इसके लिए हमने y को 10 से गुणा किया और फिर गुणनफल में से 20 को घटाया। ये सभी व्यंजकों के उदाहरण हैं। अब इन सब प्रकार के बनाए गए व्यंजक का मान चर के चुने गए मान पर निर्भर करता है। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि जब x 1 है तो 4x जोड़ 5 बराबर 9 होगा, और जब x 5 है तो 4x जोड़ 5 25 है। इसी प्रकार जब x 15 है तो 4x जोड़ 5 बराबर होगा 4 गुणा 15 जोड़ 5। इसी प्रकार जब x 0 है तो 4x जोड़ 5 बराबर होगा 4 गुणा 0 जोड़ 5 जो कि है 5 इत्यादि। अब इसी तरीके से समीकरण 4.1 में चर x पर एक प्रतिबंध है। ये बताता है कि व्यंजक 4x जोड़ 5 का मान 65 है। ये प्रतिबंध x बराबर 15 होने पर संतुष्ट होता है और संख्या 15 समीकरण 4x जोड़ 5 बराबर 65 का एक हल, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन है। तो विद्यार्थियों, जब x बराबर 5 है तो 4x जोड़ 5 बराबर 25 होगा, जो 65 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार जब x बराबर 5 है तो इस समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार जब x बराबर 0 है तो भी इस समीकरण का हल नहीं है। 15 के अतिरिक्त x का कोई भी मान प्रतिबंध 4x जोड़ 5 बराबर 65 को संतुष्ट नहीं कर सकता।